सिद्धार्णम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोहे सबसाहूर्णम। चत्तारी मंगलम बाद में सुनाएंगे, ठीक? समय कम है, अपन समय बचाएंगे। कल हम आपके कमरों में गए थे, आपका कमरा बहुत स्वच्छ था, इतना स्वच्छ था कि रात को मेरी नींद में आया तो मैंने सोचा आज हम स्वच्छता ही पढ़ाएंगे। सुबह उठते से 4 साढ़े 4 बजे मैंने स्वच्छता का पाठ लिखा, वो मैंने बनाया था, मैं वो आपको आपके स्कूल में विद्यालय में दिखाएंगे उसको। चलिए, बालक की स्वच्छता क्या होती है, कौन बोलेगा? बैठे बैठे बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। जब विचार आ रहा है, किसी को विचार आ रहा है, बालक, बालक तो समझते हो, आप बालक हो, तो आपको बालक की स्वच्छता क्या होती है? स्वच्छ कपड़े पहने, डिसिप्लिन, वेरी गुड, सबसे अच्छा उत्तर आया, डिसिप्लिन, वेरी गुड। डिसिप्लिन में कपड़े का डिसिप्लिन भी आ जाता है, स्कूल का भी आता है, बोलने का भी आता है, खाने का भी आता है, देखने का भी आता है। वन वर्ड, डिसिप्लिन। इसको अपन हिंदी में बहुत अच्छी भाषा में बोलेंगे तो आदत। स्वच्छता हमारी आदत बन जाए, ये स्वच्छता है। कौन बोलेगा? स्वच्छता हमारी आदत बन जाए। कल आपके कमरे में स्वच्छता थी लेकिन वो आदत नहीं है। ओके, आई एम रॉन्ग और राइट? रॉन्ग, बिकॉज दैट इज नॉट योर हैबिट, नेचर। स्वच्छता जैसे मोजे खोले, एक इधर पड़ा, एक उधर पड़ा। सुबह सो करके उठे तो चादर गंदी पड़ी है, माने सल पड़ी हुई है। कल आपने मेरी वजह से अच्छा किया है, यदि कल आपको बहुत अच्छा लगा तो आप प्रॉमिस करोगे रोज ऐसे ही करोगे। कौन कौन प्रॉमिस कर सकता है? हार्डली, नॉट प्रेशर, नो, नहीं, रियली। ओहो, आप तो प्रेशर से कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सब सुधर जाए। सब तो सुधर ही नहीं सकते। अरे ऐसे कैसे सुधर सकते हो आप? हाँ, एक आप ईमानदार हो, आपने नीचे हाथ रखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और कौन कौन ईमानदार है जो नीचे हाथ रखना चाहता है? नहीं, नीचे हाथ रखना है, वेरी गुड। 2-4 बच्चों ने हाथ ईमानदारी से नीचे रखा ही। वो स्वच्छ होने की आदत नहीं बना सकती, नहीं बना सकते ना। वेरी गुड, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा, आपने सही बोला। इसका मतलब बाकी बच्चे जिन्होंने हाथ ऊंचे किए हैं, विदाउट एनी प्रेशर, आप स्वच्छ रहने की आदत एक दिन में डेवलप नहीं होती लेकिन बन सकती है। आदत स्वच्छता की बन सकती है। आपको मालूम है, नरेंद्र मोदी का मुझे सबसे अच्छा बात लगी थी, 2014 में पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर बने और फर्स्ट टाइम उन्होंने लाल किले से जब पब्लिक को एड्रेस किया तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि भारत को स्वच्छ बनाओ। आपको मालूम है, अंग्रेज आपको डॉग कहते थे, डॉग समझते हैं? आपको गंदा कहते थे। रेलगाड़ी जब भारत में चलती थी तो वो उनकी बोगी में इंडियन नहीं बैठ सकते थे। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ म्यूजिक होता है, गाना गाए जाते हैं, किसी इंडियन को प्रवेश नहीं मिलता उसमें। जापान के यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी बहुत बड़ी, लेकिन इंडियन को प्रवेश नहीं मिलता। आप पढ़ लेंगे, धीरे धीरे आपके विद्यालय में आएंगे ये सारी चीजें। लता मंगेशकर का नाम जानते होंगे? उनको इंग्लैंड वालों ने इनवाइट किया गीत गाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगी। बोले क्यों? आप क्यों नहीं आएंगे? आपको हम पैसे देने तैयार हैं, आप गीत गाइए, हम सारे इंग्लैंड वाले आपसे खुश हैं, आपके संगीत से, गीत से। तो उसने बोला कि आपके उस हॉल में, म्यूजिक हॉल में इंडियन का प्रवेश नहीं है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, पहली बार इंग्लैंड में इंडियन को प्रवेश मिला उस गीत के म्यूजिक हॉल में लता मंगेशकर की वजह से।
लता मंगेशकर ने तब जाना स्वीकार किया। मैं समझता हूँ इंग्लैंड में लता मंगेशकर ने बहुत बड़ा प्राउड बढ़ाया हमारे इंडिया का। आपको पता है अंग्रेज लोग आपसे घृणा क्यों करते हैं? आपने कभी ट्रेन देखी है? लोग मूंगफली खाते हैं, छिलके वहीं पटक देती। लोग केले खाते हैं, छिलके वहीं पटक देते हैं। जब आप ट्रेन में से उठकर जाते हैं ना, तो पॉलीथीन वहीं पड़ी होती है, खाया पिया हुआ जूठन पड़ी होती है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, समझ गए? और कुछ बच्चे तो बहुत ही प्यारे होते हैं, वो निकाल करके गंदा नहीं करते, खा जाते। कोई कोई को अच्छा लगता है, टेस्टी ऐसे से बैठे बैठे टेस्टी भी होता है ना, थोड़ा टेस्ट तो आता है। खैर, स्वच्छता हमारी आदत बन जाए, ये बालक की स्वच्छता है। लिखोगे आप डायलॉग याद करके, बालक की आदत बन जाए, ये ही स्वच्छता है। स्वच्छता में होता क्या है बता सकते हैं आप? स्वच्छता में होता क्या है? हाँ, तो मैं भी बात कह रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले स्वच्छता को याद किया और उन्होंने पूरे इंडिया को स्वच्छ करने का काम किया है। आज गांव-गांव में स्वच्छता हो रही है, पूरे देश में स्वच्छता हो रही है। बहुत मजा आ रहा है मुझे। कल आपका कमरा देख के मुझे स्वच्छता ही अच्छी लगी, तो मैंने सबसे पहले रात को दिमाग में ये 2 बजे से घूमता रहा, तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैंने इसके खूब सोचा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। स्वच्छता में होता क्या है? हम गंदगी को निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? गंदगी को निकालते हैं। बालक गंदा है, आपने को मालूम है? बालक छोटा सा होता है, वो गंदा होता है। कहीं भी सुसु, कहीं भी पोटी करता है कि नहीं करता है? उसे ये भी नहीं लगता कि मंदिर में तो पोटी नहीं करना। देखा कभी नहीं आपने? बच्चे को, छोटे से बच्चे को मंदिर ले जाओ तो मंदिर में भी नंबर 1 नंबर 2, जानते हो, नंबर 1 नंबर 2 कर देता है। अब चलिए, तो बच्चे को भी स्वच्छता नहीं है तो मम्मी उसको हैबिट डालती है। आपने देखा कैसे डालती? मम्मी फिर उसको सिखाती और धीरे धीरे उसको हैबिट पड़ जाती है। जब भी मम्मी कही सुसु कर देगा वो। जब भी मम्मी उसको दोनों पैरों पे बिठाती, आपने देखा है बच्चों को लेटरिन कैसे कराती है? मम्मी अपने दोनों पैरों पर ऐसे कर देती है, उसको बिठा देती और फिर करती तो लेटरिन कर लेता है। तो धीरे धीरे उसको हैबिट बन जाती है। ओके, तो अब हमको बालक की स्वच्छता है, शब्द बोलो, आदत। बालक की स्वच्छता है आदत, और यही आदत आगे जाकर के डिसिप्लिन बन जाएगी। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि हमारी चादर सुबह उठते से ही तय करनी है। हमें अपने बिस्तर, कपड़े प्रॉपर रखने की आदत रखिए। उतार के ऐसे नहीं कहीं भी पटक दी, 1 सेकंड लगता है, आप तय करके रख दीजिए। कल आपके कमरे में आए, आपको बहुत अच्छा लगा। कमरे की स्वच्छता होती है, अब शब्द बदल दिया मैंने, बालक की स्वच्छता है आदत, कमरे की स्वच्छता है व्यवस्थित रखना। वस्तुएं कितनी भी हों, वस्तुएं अभी भी देखो कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि आप व्यवस्थित बैठे हो। अभी इसी में आप हौच पौच बैठे होते तो बहुत बुरा लगता। तो कमरे की स्वच्छता है वस्तुओं का व्यवस्थित रखना, वस्तुओं का व्यवस्थित रखना। आप सबके बैग चेक किए जाएं, बड़ी किताब के बाद छोटी, छोटी 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 अच्छी लगेगी। एक बड़ी, 2 छोटी, फिर 2 बड़ी, फिर 1 छोटी, फिर पतली सी कॉपी, फिर एक कॉपी का पन्ना मुड़ गया। एक होता है रखना, और एक होता है ठूसना, और एक होता है खोसना। हमारे हिंदी में 3 वर्ड हैं, कन्नड़ में क्या होंगे आप सोच लेना। रखना, ठूसना। ठूसना समझते हैं? कपड़ों को ठूस दिए पॉलीथिन में। और एक होता है खोसना। खोसना माने कहीं भी घुसा देना। तब जे तुम जानना मैं नहीं। हाँ, कमरे की स्वच्छता क्या है? वस्तु को व्यवस्थित रखना। बराबर। आइए, अब जितना समय कम है अपन उसमें आगे बात करेंगे। आंखों की स्वच्छता क्या होगी? कौन बोलेगा? 1-2 मैं बताऊंगा, बाकी फिर आपको बतानी है, आपको बतानी है। मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा 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 की परिभाषा बताइए। अच्छा की परिभाषा क्या है?
बुरी नजर से नहीं देखना, ये तो गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आया। बुरी नजर क्या होती है? आंख खराब होती है क्या? हाँ, तो बुरी नजर क्या होती है हमें नहीं समझ में आया। अभी मैं तुमको अच्छी नजर से देख रहा हूँ, बुरी नजर से मुझे पता ही नहीं। बुरी क्या होता है, अच्छा क्या होता है? तो एक मैं बोल देता हूँ, बाकी आपको डिजाइन करना है। ओके, रेडी? ए हीरो, उधर क्या देख रहे हैं? तेरी नजर अच्छी है? चले, सबसे अच्छी आंखों की स्वच्छता है जो आत्मा को देखती है। इसलिए हम भगवान को देखते हैं, क्योंकि भगवान की आंख सबसे अच्छी है, क्योंकि वो आत्मा को देखती है। आंखों की स्वच्छता है आत्मदर्शन, और आंखों का सौभाग्य है जिन दर्शन। क्या बोला? आंखों की स्वच्छता, सुंदरता, शील, आत्मदर्शन। आप भगवान के दर्शन रोज क्यों करते हैं? क्यों कर रहे हैं आप भगवान के दर्शन? क्यों करते हैं? क्या आंखें हैं, गजब। हाँ, अरे वो तो तू लंबी बोल गया यार, इतनी जल्दी तो मत बोल। अभी तो भगवान की आंखें इसलिए अच्छी लगती हैं। अब जरा कल्पना करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और कोई मुझे गालियाँ दे, तो आपको ये मेरा रिएक्शन देखने की इच्छा होगी, पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित जी क्या बोलते हैं। और मैं उनको शांत बैठा रहा, पंडित जी कुछ नहीं हुआ, वो सामने मेरे को गालियाँ बक रहा है, वो मारने को आ रहे हैं, पंडित जी भागो, वो डंडा लेके आ रहा है, और मैं शांत, मेरी आंख मस्त ऐसे हो, तो आपको बड़ा अचंभा लगेगा ये रिएक्शन कितना गजब है। आपको पता है भगवान को नरक भी दिख रहा है, शत्रु भी दिख रहे हैं। अनादि काल में जो अनंत लोगों ने पीड़ा दी है ना, कष्ट दिया है, टेंशन दी है, दुख दिया है, हत्या की है, बहुत गंदे गंदे काम किए, वो सब दिख रहे हैं। और भगवान, क्या आंख है, क्या गजब का आत्मदर्शन है। ये है सबसे सुंदर देखने लायक बात। बोलो, अभी आपको कोई गाली दे तो टेढ़ी आंख से देखोगे, और यदि टीचर नहीं हो, कोई ना हो, फिर तो तू बताऊं, आऊं, दिखाऊं तुझे, आंख निकाल के रख दूंगा। अब इनमें से कौन सी आंखें सुंदर है? टेढ़ी आंख, धमकी वाली, चिल्लाना, कौन सी आंख सुंदर है? हाँ, अब याद हो गया। अब सबसे सुंदर आंख होती है जो आत्मा को देखती है। और आंखों का सौभाग्य, अब बताइए, आत्मा को देखने वालों को देखना, ये आंखों का सुंदरता है, आंखों की स्वच्छता है। अब आपको बोलना है, रेडी? मैंने एक आंख बताई है, आपको कान बताना है। कुछ लोग इधर सोचना, कुछ इधर भी सोचना, कुछ इधर भी सोचना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आत्महित की बात सुनना कानों की स्वच्छता है। गंदी बातों से तो गंदा होता है कान, गाली सुनने से, फिल्मी गाना सुनने से, लड़कियों की बातें सुनने से उससे तो कान गंदा होता है। लेकिन भगवान बनने की बात, कौन सी बात? आत्म कल्याण की बात सुनने से, जिनवाणी सुनने इससे आंख कान पवित्र होते हैं। इससे भी बढ़िया पवित्रता सुनना है मुझे, आपने बताया, गुड। लेकिन ये तो कान का सौभाग्य है, ये तो कान का सौभाग्य कि हमें दिनवाणी सुनने को मिली। हाँ, आगे बोलो। दुर्भाग्य है कि गाली सुनने को मिली। लेकिन कान की स्वच्छता क्या है? हाँ, भगवान के कान देख के बोलो, सुनना ही ना पड़े, सुनना ही। आहा, धन्य है प्रभु आपके कान, जिसे अब किसी की कुछ सुनना पड़ती। आपको मालूम, कन्नड़ में कुछ बोलते होंगे, हमारे हिंदी में जो बोलते हैं, देखो तुम सुनने की राह मत चलो। कितनी बार टोक चुके तुम, कितनी बार सुना दिया तुमको, लेकिन तुम जब देखो, जब हमें सुनाना ही पड़ता है, हमें टोकना ही पड़ता है, हमें डांटना ही पड़ता है, तुम सुनने की राह मत चलो। सुना है इसको? कन्नड़ में बोलते होंगे आपको कुछ भाषा में। जब मम्मी बार बार डांटती है तो कुछ कहती है, बेटे तुम क्यों सुनना चाहते हो? एक बार में नहीं सुन सकते, एक बार में सही नहीं पढ़ सकते, आपको बार बार सुनाना पड़ता है, टोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? तो बोलो, जो बच्चा बार बार सुन करके भी नहीं सुधरता,
वो गंदा है, और फिर कभी सुने ही ना और सुधर जाए वो अच्छा। कान कौन से अच्छे हैं? बार बार सुनना, एक बार सुनना, सुनना ही ना पड़े। वेरी गुड, एक कानों की स्वच्छता हुई। अब आ जाओ, हाँ अब तो तुम समझ गए, अब तो तुम समझ गए। भगवान को बोलना ही नहीं पड़े, वो और सबसे अच्छे हैं। और यदि सौभाग्य होए तो अब बोलो, दो शब्द कर दिया अपन ने, सुंदरता, स्वच्छता। स्वच्छता इज इक्वल टू सुंदरता, ध्यान रखना, स्वच्छता इज इक्वल टू सुंदरता। वेरी गुड। आप में से कौन सा लड़का सुंदर है? हैं? अब ध्यान से सुनना, सुंदरता मतलब कलर नहीं, कलर नहीं। हाँ वेरी गुड, अच्छा समझ लगे बच्चे, बहुत बढ़िया समझ ले। कलर माने सुंदरता नहीं, क्या आंख है, ओहो क्या ओठ है, ओहो। मुझे आज तक एक भी हीरोइन सुंदर नहीं मिली। लोगों को लगता है हीरोइन बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इतनी गंदी लगती। मैं आपको दिखाऊं? तुम जिस हीरोइन का नाम बताओगे मैं उसका बता दूंगा वो क्या करती है। एक हीरोइन है, वो कॉकरोच पकड़ती, कॉकरोच, और उसको जिंदा और ऐसे करती है, और फिर नमक में लगा ऐसे खा जाती है। सचिन तेंदुलकर है ना, सचिन तेंदुलकर, वो मछली का बहुत प्रेमी है। वो झींगा मछली होती है, झींगा मछली, और उसको सीधा तल देता है, फिर उसे खाता है। जब मुझे एक एक का मालूम पड़ा ना इनकी वो खाने की रेसिपी, इनको क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं, वह एक एक से मेरी बात ही खत्म हो गई। कोई सुंदर रहे, कोई लड़का बहुत गोरा है, कलर फाइन है, डिजाइन बहुत अच्छा है, जैसे देख के तुम्हें लगे ओहो काश ऐसा मैं होता, मैं भी हीरो जैसा होता। कौन? यस, कौन? यस काश मैं भी यस जैसा होता। लेकिन यस का क्या खाता है आपको पता है? वो अकेले में माँ बहन की गाली बोलता है, गंदी बातें बोलता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आपको कैसा लगेगा उसकी सुंदरता? बोलो। तो सबसे सुंदर कौन होता है? अब सबसे सुंदर कौन होता है? आंखें कौन सी सुंदर हैं? जो रोजाना भगवान का दर्शन करें, हैं? हाँ आत्मा को देखे, मैंने गलत बोला था, ओके, आत्मा को देखे, वो आंखें सुंदर होती हैं। और आंखों का सौभाग्य, जिन दर्शन, पूरा डिटेल करो। आत्मा को देखते हुए देखने वालों को देखने का भाग्य मिले। भाग्य नहीं है, आत्मा को देखने वाले मिलते नहीं है, इसलिए हम प्रतिमा को देखते हैं। गंदी बातें देखने वाले, मोबाइल देखने वाले, वीडियो देखने वाले और गंदी हरकतें, टीवी मूवी देखने वाले तो कदम कदम पे मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा देखने वाला कौन मिलता है? चलिए ये हो गया, ये हो गया। इनका सौभाग्य क्या होता है? बहुत बढ़िया। अब आगे डायलॉग सबको, भगवान की वाणी को बोलना माने आत्म कल्याण की वाणी बोलना, इसका सौभाग्य है। आप सोचना, भविष्य में आपकी जिंदगी में काय का सौभाग्य मिलना है आपको, सोचो काय का सौभाग्य मिलना है। लोग तुम्हें गाली देने के लिए याद करें, बुराइयां करने के लिए याद करें, या फिल्मी गाना याद करने के लिए याद करें, या फिर करोड़ों लोग केवल इसलिए याद करें, धन्य है पंडित जी, धन्य है मुनि महाराज, धन्य है त्यागी, अरे धन्य है केवली। बोलो आपको किस बात के लिए याद किया जाए इस दुनिया में? आप किसका मॉडल बनना चाहोगे? फिल्मी मॉडल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोचना, अभी मैंने बोला है, आप चाहे तो नई फिल्मी मॉडल भी बन सकते हो। अभी एक लड़के की बहुत बदनामी आ रही है, बहुत बदनामी आ रही है, अहमदाबाद, क्या कहता है, इलाहाबादिया कहलाते हैं ना, इलाहाबादिया, उसकी बहुत बदनामी आ रही है, बहुत गंदा बोलता है, तो अभी पूरे वर्ल्ड में उसकी निंदा हो रही है। बहुत सुंदर लड़का है, बहुत अवार्ड मिले हैं उसको, एक 5-5, 10-10 लाख रुपए पर डे कमा लेता है, वो बहुत पैसा कमा लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी बहुत निंदा हो रही है। क्यों? कि उसने ओंठों का दुरुपयोग किया, ओंठों का दुरुपयोग किया, इतने से के पीछे। चलो मैं वापस चलूं, अच्छे बैठ जाओ, वेरी गुड। नींद आ रही है? पैर दुख रहे? चलिए रेडी। तो अभी हुआ क्या, इसकी बात हो गई। अभी हाथ का बोलो, हाथों की स्वच्छता। हाँ अब तो तुम समझ गए सब। हाथ पे हाथ,
हाँ, इसका मतलब हाथों की स्वच्छता है, हाथ पे हाथ रखना, नथिंग टू डू, नथिंग टू डिस्टर्ब। ओके ओके, हाँ, हाथ, हाथों पे हाथ आप पकड़ गए। आगे पूछ रहा हूं मैं, हाथों का सौभाग्य क्या है? किसी के करता ना करता है करता ना सौभाग्य, सौभाग्य है, हाँ, भगवान का अभिषेक करना। चलो एक बात बोली, और बोलो और बोलो, बोलते जाओ, बहुत मिलेंगे, हाथों में बहुत मिलेगा। वो धर्म कार्य तो गोलमोल शब्द है। हाँ, जिनवाणी खोल कर पढ़ना, जिनवाणी की सेवा करना, जिनवाणी मोड़ नहीं जाए, फट नहीं जाए, जिनवाणी को संभाल के रखना, भगवान को अभिषेक अच्छे से करना। और आगे बोलो, हाँ, हेल्प करना, वेरी गुड। और बोलो बोलो बोलो, बहुत काम है हाथों के तो। जप करना, वेरी गुड। और बोलो, दान, यही मैं सुनना चाह रहा था, दान। 4 दान में सबसे बढ़िया दान कौन सा है? अन्य दान, ज्ञान दान, वेरी गुड, ज्ञान दान। सबसे बढ़िया दान कौन सा है? समाधान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। समाधान, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा दान कौन सा है? भूखे आदमी को ज्ञान दो, क्या होगा? औसत दान दो, भूखे आदमी को अन्न दो। मैं बताता हूँ, याद रखना। आप 4 तो हैं, कोई सा ही पलट दो, सही हो जाएगा। लेकिन नहीं होंगे, चारों सही नहीं होंगे। सही समय पर सही दान, क्या बोला मैंने? सही समय पर सही दान। मान के चलो, अभी मैं बैठाए रहूं, तुम्हें ज्ञान दान करता रहूं, तुमने कहा ज्ञान दान अच्छा है, सुबह से शाम हो जाए, अब चूहे कूद रहे हो, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, पैर दुख रहे, पंडित जी बहुत हो गया पंडित जी। तो आपको बोलो ज्ञान दान, भाई समय से ज्ञान दान, समय से आहार, रोग हो तो औषधि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यदि भय लग रहा हो तो अभय दान। आपको टीचर से सबसे अच्छा दान कौन सा लगता है, ज्ञान दान की अभय दान? हाँ, टीचर से सबसे अच्छा लगता है। आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको लगता है काश टीचर अभय दान कर दे। अभय तो समझते होंगे ना, डरो नहीं बेटे, होमवर्क नहीं किया कोई बात नहीं है, आराम से फेल हो। आराम से बोलो भाई, अभय दान अच्छा है कि ज्ञान दान अच्छा है? हाँ, बहुत बढ़िया। समय पर जरूरत पड़े तो अभय भी देना पड़ेगा। बच्चे रोज प्रॉपर नहीं पढ़ पाते, कई बार होमवर्क नहीं कर पाते, तो उस टीचर उस दिन अभय दान भी देगा और फिर प्यार से कहेगा, बेटे आज हमने कुछ नहीं कहा लेकिन कल करके लाना। आप बोलोगे ओके, फिर आप खेलते रहे, ओके ओके ओके, फिर अगले दिन फिर नहीं करके लाए, तो फिर टीचर फिर बोलेगा, आप इतने सुंदर बच्चे हो, एक जरा सी आदत गंदी है, सुधारो बेटे। फिर भी नहीं संभले, तीसरा चौथा दिन अभय दान स्टार्ट। जरूरत पड़े तो भय दान भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, भय बहुत अच्छा होता है। आपको पता है भय अच्छा होता है खराब होता है? हाँ, बहुत अच्छा होता है। यदि भय नहीं हो ना, भय, तो आप 10 माला की बिल्डिंग से कूद जाओगे। 10 माला की बिल्डिंग पे से ऐसे देखते हो, बाप रे, तो ये भय बचाता है। गैस के सिलेंडर का भय होता है ना, आप नॉब बंद कर देते हो, भय होता है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक का करंट, अरे खुला तार पड़ा है, कोई देखेगा तो करंट लग जाएगा, भय कहता है अरे खुला तार पड़ा है, सर यहाँ खुला तार पड़ा है, अंधेरे में कोई छू लेगा तो ये भय, उसको रैप करेंगे अपन उससे। कहने का मतलब है दुनिया में भय सबसे अच्छा है। भय भी होना चाहिए और सम्यक ज्ञान से अभय भी होना चाहिए। क्या बोला?
टोडरमल जी सामने लिखा है, मैं बड़ों के लिए बता रहा हूँ। टोडरमल भव भय भीरु शब्द क्या लिखा है? भव भय भीरु। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, तीर्थंकर, हमारे भगवान, हमारे मुनिराज ये भयभीत हैं। मुनिराज 4 गति से भय से भाग करके मोक्ष जाते हैं। भव भय भीरु, वे भव से डरते हैं, 4 गति से डरते हैं, इसलिए जल्दी से मोक्ष चले जाते हैं। आपको तो मोक्ष से डर लगता है ना? मोक्ष से डर लगता है ना, तो 4 गति में जाओ। जिन्हें मोक्ष से डर लगता है वो 4 गति में जाओ, और 4 गति में भय लगे तो मोक्ष में कौन जाता है? अरे हाँ, ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, वेरी गुड, शाबाश, ये सभी अच्छे हो। भव भय से भीरु, भव बोलो जरा, भव भय भीरु, जो भव से डरते हैं वे मोक्ष चले जाते हैं। उन्हें दुनिया का भय नहीं लगता। मुनिराजों को मच्छर का डर नहीं लगता, क्योंकि मच्छर इसको डिस्टर्ब करेगा, आत्मा को नहीं करेगा। शेर इसको खाएगा, मुझे नहीं खाएगा। चलो, कपड़े उतारने के बाद लोग इसकी हंसी उड़ाएंगे, ओ देख देख नंगा जा रहा है, देख 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 नंगा जा रहा है, तुम्हें इसको उसकी उड़ाओ, मैं तो आत्मा हूँ। तो मुनिराजों को निंदा का भय नहीं लगता, मच्छर का भय नहीं लगता, बिच्छू का भय नहीं लगता, और किसका भय नहीं लगता? 4 गति का तो लगता है, 4 गति का भय तो लगता है। लुटेरों का डर नहीं लगता, शेर का डर नहीं लगता, सांप का डर नहीं लगता, ठंड का डर नहीं लगता, गर्मी का डर नहीं लगता, आगे बोलो, बारिश का डर नहीं लगता। उन्हें 4 गति का भय लगता है और वे डर करके मोक्ष में चले जाते हैं। हाँ, और मोक्ष से डरने वाले 4 गति में चले जाते हैं। वापस आ जाओ, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो गई। अभय दान से कहाँ आ गए अपन वापस। हाँ, ये हो गए थे, ये हो गया था। हाँ, पैर रह गए अभी। पैरों की सुंदरता क्या है? मंदिर में आपको जो भी आज के वाक्य अच्छे लगे तो एक बढ़िया वाक्य बना करके पहले चेक कराना, फिर अपने कमरे को सजाना। आपको उठते बैठते याद आएगा, ओहो क्या है, कौन सी चीज अच्छी है। ओके, चलिए, पैरों की सुंदरता। सुंदरता कहूँ, स्वच्छता कहूँ, एक ही बात है, ध्यान रखना। सुंदरता, स्वच्छता, सील, अच्छे शब्दों में उसको सील कहते हैं, लौकिक भाषा में उसको सुंदरता कहते हैं, और सहजता समझ में आ रही तो स्वच्छता कहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती स्वच्छता। सील हमारा स्वच्छता है। सील आत्मा की, सील माने चारित्र, सील माने चारित्र। चलिए वापस आ जाओ। हाँ, पैरों के नंबर पे क्या कह रहे थे अपन? हाँ, क्या होती है पैरों की स्वच्छता? क्या होती है? पैर धोकर मंदिर में जाना। और कोई को बोलना है? पैरों की स्वच्छता क्या है? हाँ, किसी को लात नहीं मारना। पसंद नहीं आई, लेकिन सबसे अच्छी स्वच्छता पूछ रहा हूँ। हाँ, कौन बोला? पद्मासन, वेरी गुड। भगवान को देखना भूल गया, अपने पैर देख रहे थे इसलिए धो के जाना। अरे दिगंबर मुनिराजों के पैर धो करके तो लोग मस्तक पर लगाते हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए, अभी आप पढ़ रहे थे ना, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। बोलो, चरण क्यों पखारे? क्योंकि वे सबसे गंदे हैं। अरे गंदे जब भी तो पखारे? नहीं, वे सबसे पवित्र हैं, वे सबसे स्वच्छ हैं, इसलिए हमने चरण पखारे। हाँ, फिर से पूछ रहा हूँ, सबसे पवित्र सुंदर चरण कौन से होते हैं? कौन के बोलो? क्यों? अब प्रश्न आ गया, क्यों? चरण भगवान के सबसे पवित्र होते हैं, सुंदर होते हैं, स्वच्छ होते हैं। क्यों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो पद्मासन विराजे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। कहीं पर जाने वाले चरण खराब होते हैं, और कहीं नहीं जाते वे चरण सबसे पवित्र होते हैं। क्या बोला? सबसे पवित्र चरण कौन से? जो कहीं पद्मासन विराजते, पैर के ऊपर पैर विराज, ऐसा तो ना पद्मासन, मालूम है? आप लोग पद्मासन बैठ सकते हैं?
तो सबसे पहले कौन सा पैर रखते हो आप? हैं? कौन सा रखते हो आप? पहले राइट रखते हो फिर लेफ्ट। भगवान का कौन सा पहले रखते हैं? भगवान का कौन सा रहता है पहला? देखा है? आज जाके चेक करना, अब भी जाओगे चेक करके जाना है। भगवान का सबसे पहले लेफ्ट रखते हैं और लेफ्ट के ऊपर राइट रखते हैं। हाथ भी देखना भगवान का लेफ्ट के ऊपर राइट, देख लेना जरा जाके, लेफ्ट के ऊपर राइट, लेफ्ट लेग फर्स्ट और देन राइट, देख लेना आप, याद रहेगा लेफ्ट एंड हाँ, आपने सुना भी होगा लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। हाँ, मार्च पास्ट में बोलते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो सबसे पहले कौन सा रखते हैं? याद रहेगा। हाँ, अभी चलो चरणों का सौभाग्य। आत्मा के स्वरूप को समझ, ए कहाँ पहुंच गए? अनुभव करना, पैर, अनुभव करना। पैर आत्मा का अनुभव करते हैं। वो तो भगवान का हो गया, सबसे पवित्र हुए। मैं दो बातें पढ़ा रहा हूँ, चरणों की पवित्रता और चरणों का सौभाग्य। चरणों की पवित्रता और चरणों का समय शिखर जी का दर्शन किया। हाँ, तीर्थ यात्रा करना, इस सौभाग्य है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बोलो मुनिराज बनना, वेरी गुड। मुनिराज की तरह ईर्ष्या समिति पूर्वक देख देख करके विहार करना, बहुत बढ़िया। और बोलो देख देख करके चलना, हो गया। और बोलो हैं आप आत्म कल्याण के कार्य में चलना, बराबर, पाठशाला जाना आदि आदि। चलो और बोलो नेगेटिव में, बोलो नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव। अभी नास्ती से पैरों का दुरुपयोग नहीं करना। पैरों का दुरुपयोग क्या होता है? हाँ, ये तो बहुत ही इजी गोइंग है, इजी गोइंग, बड़ा मजा आता है। कोई बात नहीं, चलिए ये बात अपनी पूरी हुई। अब आगे चलें। मन, बहुत ही बहुत, लेकिन थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, मन अभी रह गया, मन का उत्तर नहीं आया। मन को पवित्रता, आत्मा में स्थिर करना। बहुत बढ़िया, अच्छा है। आत्मा में स्थिर करना, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला है। मन में आत्मा में स्थिरता होना। आपकी भाषा में समझाऊं, सरल भाषा में, तो मन को यूटिलाइज नहीं करना ही मन की पवित्रता है। क्या बोला? मन को, मन का नॉट यूटिलाइजेशन, मन का इस्तेमाल नहीं। ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे बैठो। आपको याद नहीं हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है ना, हिंदी टफ है, तो फिर समझ में आ रहा है तो स्माइल नहीं दिख रही तेरे चेहरे पे। अब आई स्माइल, हाँ 2 इंच आई अभी, लेकिन 2 इंच समझते हो, 2 इंच। हाँ चलिए, वेरी गुड। नींद आ रही किसी को? छुट्टी चाहिए? छोड़ सकता हूँ। चलिए वापस आइए। तो मन की स्वच्छता सबसे अच्छी है, उसके लिए लिखा है मन पंछी मर जावे, बात खत्म, मन ही नहीं रहे। दी बेस्ट है, मन नहीं रहे। फिर भी यदि मन का अब सौभाग्य, यदि हम सौभाग्य कहें तो स्वयं पर के हित का चिंतन। कौन बोलेगा? स्वयं पर के हित का, फिर से बोलो। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, यदि आप में से हो तो मुझे आप जरूर हाथ खड़े करना, झूठा हाथ खड़ा नहीं करना, झूठा। मुझे देखो हीरो, तेरे से कह रहा हूँ, हाँ तेरे से कह रहा हूँ। नीचे कुछ चिंटी जा रही क्या? तो नीचे रेल जा रही है, तो फिर मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तो थोड़ी देर प्लीज मुझे देखो ना। चलिए रेडी। क्या बोल रहे थे? स्वयं पर के हित का चिंतन। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, खूब पढ़ना भी चाहते हैं और ऐसी इच्छा करते हैं कि सब पढ़े। कम लोग सोचते हैं, कम लोग, पढ़ा बेटा पढ़, पढ़ भाई तू भी पढ़, मैं भी पढ़ रहा हूँ। वो एक अपन ने कौन सी लेक्चर पढ़ी थी? कृष्ण लेशिया। पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। हाँ 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 हाँ, ऐसे तो बहुत होते हैं ना, बहुत होते हैं, पढ़ते भी नहीं और पढ़ने भी नहीं देते। लेकिन अच्छा लड़का वह होता है
जो मन में पढ़ने की भी सोचता है और ये भी सोचता है तुम भी जल्दी पढ़ो, तुम भी होमवर्क करो, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, तुम्हारी मम्मी को बुरा लगेगा, पापा को बुरा लगेगा, फिर कमाओगे कैसे, कमाओगे नहीं तो शादी कैसे होगी, शादी नहीं होगी तो फिर खैर। हाँ, कौन सी चिंतवन की बात चल रही थी? स्वयं और पर हित का चिंतवन, स्वयं पर के हित का। हम भी भगवान बने और तुम सब भी। आहा, मुनिराज इसलिए अच्छे होते हैं, खुद भगवान बनने जा रहे हैं और सबको कहते हैं भगवान बनने चलो। समझ में आता है कि नहीं? तो स्वयं पर के हित का चिंतवन। आप वो एक लाइन बोलते हो मेरी ऐसी दशा, आज लिख के दिखा सकते हो इस लाइन का अर्थ? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। जब भी समय मिले तो ये होमवर्क करोगे आप, आपको उसमें लिखना है हो मेरा ऐसा मन, हो मेरा ऐसी आंख, हो मेरे ऐसे होंठ, हो मेरा मन, हो मेरे लिख के दिखाना है, डायलॉग पूरा करना है आपको। कर लोगे आप लोग? वेरी गुड। आगे की बात करते हैं। मन का हो गया, पैरों का भी हो गया, सदुपयोग करना बरोबर है, बढ़िया है। वचन का बहुत अच्छा है, नहीं बोलते हैं तो वचन गुप्ती कहलाती है, और बोलते हैं तो समिति कहलाती है। बस अंतिम पार्ट, मौन रहते हैं तो आपने नाम सुना है मुनिराजों का? मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। आहा, क्या बढ़िया ओंठ है। वचन गुप्ती, बोलते ही नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, कैसी बढ़िया है वचन की, बोलते ही नहीं है वो वचन गुप्ती, और बोलते हैं उसका नाम समिति, बोलते हैं उसका नाम समिति। बस इतना ही पढ़ा कर छोड़ूंगा, जरा ध्यान से सुनना। अब तुम बैठ गए, नीचे क्यों देख रहे हो? मेरे को देखो, रेडी? देखो, बस अंतिम बात पढ़ा रहा हूं। मौन पूर्वक बोल सकते हो, मन एकदम शांत और नहीं बोलता हुआ भी बोले, नहीं बोलता हुआ भी बोले, हो सकता है। आपको पता है, जब आप बड़े होंगे साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात सीखने को मिलेगी, दुनिया में सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग साउंड होती है मौन की। स्ट्रॉन्ग साउंड वो होता है मौन। आपको पता है वर्ल्ड में गांधी जी को क्यों याद करते हैं लोग? गांधी जी ने एक बार भी गाली नहीं दी अंग्रेजों को। गांधी जी ने अंग्रेजों को मारने के लिए लाठी तक नहीं उठाई, रिवॉल्वर तो कहाँ थी। दुनिया में सब बड़े बड़े हुए जिन्होंने पहनते थे कवच और लड़ाई करते थे, लेकिन किसी की थ्योरी नहीं चलती। गांधी जी की थ्योरी क्यों चलती? वर्ल्ड वाइड। इंग्लैंड में भी महात्मा गांधी रोड है। आप कल्पना कर सकते हो, इंग्लैंड को हमने हराया है, ब्रिटेन को, अपना भारत स्वराज्य लिया, उस जगह पर भी महात्मा गांधी की स्टैच्यू लगाई गई। अमेरिका में भी गांधी जी का नाम है, जर्मनी में है, जापान में है, अफ्रीका में है, जगह जगह। क्यों? ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग साउंड ऑफ साइलेंस, स्ट्रॉन्ग साउंड ऑफ साइलेंस। बस इतना ही मुझे कह के छोड़ना है आपको। मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई, सब भूल जाओ इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं अब ज्यादा पढ़ाऊं। स्ट्रॉन्ग साउंड ऑफ साइलेंस। महावीर भगवान वर्ल्ड वाइड सुने जाते हैं, लेकिन कमाल की बात है बोले नहीं, बोले नहीं। आप जब बड़े हो जाएंगे, पढ़ेंगे आप सारे अपने पुराण, तो आपको पता लगेगा तीर्थंकर बोलते नहीं हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है और वो साउंड सबसे ज्यादा सुनी जाती। बोलते नहीं है, होंठ नहीं हिलते। ये दी बेस्ट आर्ट है। मैं तो अभी ज्यादा समझा भी नहीं पा रहा हूं।
आंखों से बहुत कुछ कहा जा सकता है। आपको अंतिम बात कह रहा हूं, एक भजन है, गाया होगा आपने शायद, निरखो अंग अंग जिनवर की, ये है वो साउंड, ये है साउंड। भगवान की आंख क्या कह रही है? लोचन द्वय जिनवर कहे देखा सब पर दुखमय चल पद्मासन नहीं विराजे, याते अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि विराजे, याते अंतर्दृष्टि विराजे। हमने क्या कहा था? आंखों, आंखों की स्वच्छता, आत्मा देखना। अब पढ़ना इस भजन को, आप मजा आएगा आपको, अब आएगा मजा। याते पद्मासन विराजे, याते हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ ना। बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया आपको। अभी आज से थोड़ी थोड़ी ट्राई करना, जल्दी, ज्यादा नहीं कहता, थोड़ी थोड़ी ट्राई। एक बच्चा दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है और बोलना मत, आंख से करना, बस इतना ही कर देना। एक सच्ची घटना है, एक हॉस्टल में एक भी बच्चा गाली नहीं देता था, और वहां गाली देने पर कोई टोकता भी नहीं था, और फिर भी नए बच्चे आते थे हर साल और वो सुधर जाते थे। उस स्कूल की, हॉस्टल की बात है, एक बच्चे के मुंह से गाली निकल गई। एक बच्चे से, नया आया था, नया नया स्टूडेंट था, उससे गाली निकल गई। तो सारे स्टूडेंट कुएं पर उस समय पानी भर रहे थे, कोई नहा रहा था, कोई कपड़े धो रहे थे, सब लोग काम कर रहे थे वहां पे उस समय। उसी समय उसने गाली दे दी। गाली तो समझते थे सब, तो गाली दे दी। तो एकदम बस बोला कोई नहीं, सब एकदम एक सेकंड के लिए रुक गए, फिर कपड़े धोने लगे, फिर पानी भरने लगे, फिर सब काम करने लगे। आप कल्पना नहीं कर सकते उस आदमी की हालत खराब हो गई और उस आदमी ने गाली देना छोड़ दिया उस पर। रेलगाड़ी में भी आपको ये करना है। रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति सिगरेट पिए, अंकल, कोई लड़का लड़की गंदे कपड़े पहने बैठे, बोलना कुछ नहीं हो। कोई गलत चीज कर रहा हो, बस इतना इशारा करना है, बोलो, करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज है। छोटा सा बच्चा, कल्पना कीजिए, छोटा सा बच्चा है 3 साल का, और एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, और छोटा सा बच्चा ऐसे करे, बोलो क्या होगा? क्या होगा? बोलो क्या होगा? सोच गए? हाँ, स्ट्रॉन्ग साउंड ऑफ साइलेंस। आपको सीखना है ये। आप कुछ मत बोलो, बहुत कुछ बोल जाओगे आप। कभी कभी फिल्मों में इस चीज को देखना, कुछ नहीं बोल करके बहुत कुछ बोल देती है। कल आपने बोला कुछ नहीं मेरे से, लेकिन आपने बहुत कुछ बोला। मैंने भी कल बोला कुछ नहीं, लेकिन आपने बहुत सुना। अभी मैं जितना बोल रहा हूँ इतना अभी नहीं सुनाई पड़ रहा होगा, कल का बहुत सुनाई पड़ा होगा। स्ट्रॉन्ग साउंड ऑफ साइलेंस। ओके, जय श्री। दोपहर में फिर मिलने वाली, शाम को फिर मिलेंगे।